एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 22 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र यानी कि कचरे से हाइड्रोजन उत्पादित हो सके ऐसा पहला संयंत्र पुणे में स्थापित किया जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बेन स्टोक्स ने बनाया है। सुजलाम सुफलाम अभियान जल अभियान है, इसका छठा चरण गुजरात से शुरू किया गया है और दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है सौराष्ट्र ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले जो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली बने हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बनने जा रहा है हरियाणा में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में डस्ट लेक अभ्यास का आयोजन किया गया। यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है और स्वस्थ मन स्वस्थ घर ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने कल पढ़ ही लिया था। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पहला राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया गया? तो रिसेंटली पंजाब में झींगा मेले का आयोजन ये 17 फरवरी से ये शुरू किया गया था। मुक्तसर जिले के एनाखेड़ा गांव में राज्य स्तरीय ये मेला है। झींगा मेला किसानों को विभिन्न मछली पालन योजनाओं के बारे में जागरूक करने और अधिक लोगों को इसमें शामिल करने के लिए इनकरेज करने के लिए आयोजित किया जाता है। देखिए, झींगा मछली आप लोगों ने डेफिनेटली देखी भी होगी। कोई नॉन वेजिटेरियन होंगे तो ये खाते भी होंगे। तो दुनिया भर के महासागरों में ये मछली पाई जाती है और बेसिकली देखा जाए ना तो खारे पानी के समुद्र में ये पनपती है, तो इसे खारे पानी का जीव भी कह सकते हैं। भारत में यदि हम देखें इस झींगा मछली का जो उत्पादन है ना, ये कहाँ सबसे ज्यादा होता है? इधर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा झींगा मछली पाई जाती है और दुनिया भर के लाखों लोग इस झींगा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका का मेन सोर्स भी है यदि हम कहें ना तो झींगा मछली पालन ही है और इसका पालन करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। भारत समेत कई ऐसे देश हैं जहां झींगे की काफी मांग है, इसलिए झींगा पालन आमदनी का एक बेहतर जरिया माना जाता है। अच्छा, हेल्थ के पर्पस से यदि हम देखें तो इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें रिच ओमेगा 3 होता है, इसमें प्रोटीन, आयरन, वसा और कैल्शियम, मिनरल्स ये सभी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहला फेस्टिवल पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। हालांकि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा मतलब उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट ये इसी चंडीगढ़ में बनने जा रहा है। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क भी चंडीगढ़ में बन करके तैयार हुआ है। बिहार की कोई योजना यदि आप रिलेट करोगे तो आरा योजना, आरा से शुरू की गई थी यहाँ की एक उजाला योजना। देखिए, उज्ज्वला योजना ना ये उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी और उजाला योजना बिहार से। केरल की कोई स्कीम यदि आप रिलेट करो जो कि हाल फिलहाल मैंने आप लोगों को बताई हो, केरल में कुछ याद है आपको? हाँ, केरल का एक कुबलांगी जिला आप रिलेट कर सकते हो। कुबलांगी भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन जिला बना था ये कुबलांगी। महाराष्ट्र, तो जय जय महाराष्ट्र माझा, इसे राज्य की गीत घोषित किया गया था रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। पंजाब का डिस्कशन आया है तो पंजाब में अभी हाल ही में 2-4 महीने पहले ही ई स्टैंप सुविधा की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा लोक मिलनी योजना की भी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, मोसी सेकंड यानी कि मोसी अभ्यास का दूसरा एडिशन ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये रशिया और चाइना, इन दो देशों के बीच में अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। ये एक नेवल एक्सरसाइज यानी कि नौसैन्य अभ्यास है। तो चीन दक्षिण अफ्रीका का शीर्ष द्विपक्षीय व्यापार भागीदार देश है, तो साउथ अफ्रीका में चाइना और रशिया के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल 3 है, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफोंटेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हो जाएंगे। मकर रेखा इससे होकर के गुजरती है। लिम्पोपो रिवर है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। अभी हाल फिलहाल ये ऊर्जा संकट का सामना कर रहा था। इसके अलावा 100 अफ्रीकी चीते लाए जाने के लिए भारत सरकार और इसके बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में डस्ट लेक अभ्यास मैं आपको बता चुकी हूँ कल ही। जापान के साथ धर्म गार्जियन, जिमेक्स, शिन्यू मैत्री और
और वीर गार्जियन का पहली बार आयोजन किया गया था, है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया, तो दोनों मतलब भारतीय संघ में राज्य के रूप में कब कंसीडर किए गए थे? 1987 में दोनों ही राज्य 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था, जबकि जो मिजोरम है ये भारत का 23वां राज्य बना था। तो अरुणाचल प्रदेश ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। और जो पुनर्गठन अधिनियम था, इसके बाद जो मिजोरम है ये भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन 1986 के बाद भारत का 23वां राज्य बना। मिजोरम का एक फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं कि एग्जाम में पूछा गया था, चाप चार फुट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में। और अरुणाचल प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हो? अरुणाचल प्रदेश में एक बुमला में जोगिंदर बोर मेमोरियल का उद्घाटन ये पिछले साल किया गया था। सबसे पूर्वी राज्य भारत का यही है। आपके बीपीएससी में पूछा गया था कि 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मतलब 4 राज्यों के नाम थे और 4 ऑप्शन थे कि कौन म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर फिर म्यांमार लग जाता है, तो ये सीमा साझा करते हैं किससे? म्यांमार से। ये आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, इसके पहले हम असम के बारे में डिस्कस करें तो सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत असम से डिब्रूगढ़ से बनारस के बीच शुरू की गई है। मेघालय में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, त्रिपुरा में हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, मणिपुर में संघाई फेस्टिवल, त्रिपुरा का हॉर्नबिल यहाँ आप रिलेट करोगे, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, और त्रिपुरा का रानी अनानास जिसे राजकीय फल घोषित किया गया, ये रिलेट कर सकते हो। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विघ्नेश एनआर, ये रिसेंटली भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब किसमें दिया जाता है? तो ये शतरंज से संबंधित है। जैसे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथ आनंद थे, अभी 80वें क्रम के बने हैं विघ्नेश एनआर, ठीक है। साथ ही इन्होंने जर्मनी में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 अपने नाम किया। अभी कुछ दिन पहले ही एम प्राणेश भारत के 79वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के एक प्रमुख ग्रैंड मास्टर में आप आर प्रज्ञानंद का नाम भी पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, इन्हें 2022 में 2 बार हराया था। अभिमन्यु मिश्रा ये पिछले ही साल दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। 12 साल समथिंग इनकी उम्र थी जब ये ग्रैंड मास्टर बने थे। भारतीय मूल के थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की उपाध्यक्ष ना ये विश्वनाथन आनंद ही है, ये जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, नीति आयोग के सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो रिसेंटली जो वीवीआर सुब्रमण्यम है ये बने हैं नीति आयोग के सीईओ और ये रिप्लेस करने जा रहे हैं परमेश्वरन अय्यर को, ठीक है। तो ये पूर्व आईएएस ऑफिसर है वीवीआर सुब्रमण्यम और ये अब नीति आयोग के नए सीईओ बनने जा रहे हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में लाया गया था जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। इसके अध्यक्ष तो कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी हो जाएंगे अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो पूर्व उपाध्यक्ष, सबसे पहले उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया थे, इसके बाद राजीव कुमार बने और रिसेंटली कौन है उपाध्यक्ष? ये सुमन बेरी हो जाएंगे। नीति आयोग के द्वारा कुछ इंडेक्स रिलीज किया जाता है जैसे कि स्कूल नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जिसमें कि केरल टॉप पर है। इसके द्वारा जारी किया गया जो चौथा इंडेक्स था हेल्थ सर्वे इंडेक्स, इसमें भी केरल टॉप पर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता अपने नाम करी? तो इसमें से जो कार्तिक सुब्रमण्यम है इन्होंने अपनी इस चमगादड़ की किताब के लिए, है ना, मतलब कि इस पुरस्कार में इन्होंने जो मिला इन्हें पुरस्कार, इन्हें ये दिखाया गया है इनके द्वारा क्लिक की फोटो में कि एक पेड़ की शाखा पर बसने के लिए संघर्ष कर रहा जो बाज है, हाँ बाज का है ये, चमगादड़ का नहीं है। और इस टाइटल के साथ इन्होंने जो इमेज जारी की थी डांस ऑफ द ईगल्स, इसके लिए इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता अपने नाम कर ली है। रुचिरा कंबोज की यदि मैं बात करूं तो ये यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी राजदूत बनाई गई है और ये वाला भी प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। गीतांजलि श्री
इनकी जो रचना थी टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का अपने नाम किया है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पिछले साल किसने जीता है? ये जीता है पूजा देवी बर्मन ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो द कश्मीर फाइल्स ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई। इसके डायरेक्टर कौन थे? विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। और फिल्म आरआर को फिल्म ऑफ द ईयर गंगूबाई काठियावाड़ में शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ प्रॉमिसिंग अभिनेता इसमें चुना गया है कंतारा के जो अभिनेता थे ना, ऋषभ शेट्टी। इन्हें कंतारा आप लोगों ने नहीं देखी है तो बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, जरूर देखें जाकर के। आरआर का गाना जो है ना, नाटू नाटू, बेस्ट कोरियोग्राफी का भी इसमें अवार्ड मिल चुका है, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड रहा था उसमें। 20 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य फेस्टिवल का आयोजन किया गया। एडिशन पूछा जा रहा है तो एडिशन 49वां है। देखिए, ये तो अब आप लोगों को रट चुका होगा कि खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, लेकिन एडिशन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 2022 का एडिशन ये था 48वां, और अब जो इसका एडिशन है 2023 वाला जो फरवरी में चल रहा है, इसका 49वां एडिशन हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है, खजुराहो में आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के बारे में यदि हम बात करें तो इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, इसे सोया स्टेट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यही होता है। सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या यही है। देखिए, भारत में टोटल 2967 टाइगर हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 524 टाइगर हैं। ये चौथी टाइगर सर्वे रिपोर्ट में बता रही हूँ जो 2018 में जारी हुई थी। ठीक है, और ये जो कुनो नेशनल पार्क है ना, श्योपुर जिले में, यहाँ अफ्रीकी चीते बसाए जाएंगे। हालांकि अभी नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर 2022 को ये 8 चीते थे जो श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। अब यहाँ एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, छतरपुर वाले क्षेत्र में। कौन सा है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और जबलपुर का जो लमेटा घाट है नर्मदा नदी में, यहाँ पर भारत का मध्य प्रदेश का पहला जियो पार्क स्थापित किया जाएगा। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, भारत का पहला आदिवासी साक्षर जिला ये मंडला बना था। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये मंदसौर में स्थापित किया गया, मतलब शुरू किया गया था। ये लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है कि भाई ट्रैफिक इंडेक्स या दुनिया का सबसे धीमा शहर कौन सा है जहां ट्रैफिक सबसे ज्यादा है? तो भारत की तरफ से देखिए बेंगलोर टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल हम वर्ल्ड में बात करें तो लंदन इसमें टॉप पर है। बेंगलोर में यदि 10 किलोमीटर आपको चलना है तो 29 मिनट्स इसमें लग सकते हैं, इतना धीमा ये शहर है। लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बनी है दुनिया की, भारत की तरफ से मुंबई टॉप पर है। न्यूयॉर्क कॉस्ट के हिसाब से यदि हम देखें सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है, जबकि मोस्ट लिवेबल रहने योग्य सिटी जो है ये वियना बनी है, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने, तो एमवी सुचेंद्र कुमार राइट आंसर था। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राज्य में 12 अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।